हेलो दोस्तों, आज ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कि रेखाएं के बारे में क्या क्या जानकारी मिलता है। एकदम बेसिक से किस रेखा को क्या बोला जाता है, वो कैसे दर्शाती हैं, कि हम लोग जब भी क्वेश्चन तो इसका लगाएं तो आसानी से सॉल्व कर लें, क्योंकि बेसिक हम लोगों को जो पता रहेगा कि ये रेखाएं कौन सी है, ये रेखाएं कौन सी है, किसका क्या यूज है, तो आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया जाए, समझते हैं। ज्योमेट्री के अंतर्गत पहले आते हैं रेखा। आखिर रेखा किसको बोला जाता है? रेखा किसको बोला जाता है? तो आसान भाषा में समझेंगे कि किसी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसको मिलाने वाले आकृति को ही, इस मिलाने वाली दोनों बिंदु को, दो से या अधिक भी हो सकते हैं, मिलाने वाले आकृति को ही क्या कहते हैं? रेखा। जैसे दो बिंदुओं को मिला दिए, देखिए ये रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं। मान लीजिए ये है, ये इसका ऐसे ऐसे और ऐसे भी हो सकती है। इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। केवल रेखा बोलेंगे तो दो या दो से अधिक बिंदु को जो आकृति मिलाएगी उसे ही हम रेखा कहेंगे। ये ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है कि रेखाएं के प्रकार। रेखाएं दो प्रकार की होती है। रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं सरल रेखा, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा। अब देखिए, अब सरल रेखा क्या होती है, वक्र रेखा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, सरल रेखा को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन। और वक्र रेखा को क्या बोल सकते हैं? कर्व लाइन। ओके, कर्व लाइन। आप देखिए रेखाएं दो प्रकार की, एक सरल रेखाएं, एक और वक्र रेखाएं। अब आइए सरल रेखा। सरल रेखाएं किनको बोलते हैं? वैसी रेखाएं जो सीधी रेखा में बगैर विचलित हुए दूरी तय करती है, उससे ही सरल रेखा होती है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये रेखा ऐसे यहाँ से निकला, ऐसे देखिए कहीं विचलित हुआ नहीं, सीधे निकल गया। या तो ये ऐसे भी हो सकती है, ये माने कहीं भी विचलित ना हो, सीधे निकल जाए, उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, इसको सरल रेखा बोलते हैं। और वहीं आज ये कर्व लाइन, तो कर्व से ही पता चल रहा है क्या होना चाहिए, ये विचलित होगी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे, या शुरुआत होगी स्ट्रेट में, फिर ये कर्व ले लेगी ऐसे ऐसे। तो यही जो अंतर है इसमें, सरल रेखा में जो स्ट्रेट कहीं भी विचलित नहीं होगी, और कर्व जिसमें वक्र रेखा बोलेंगे वो विचलित होगी शुरू से ही, या फर्स्ट से मिडिल में ही, बाद में स्ट्रेट चल जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। अब आइए, अब इसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट।
रेखाखंड। रेखाखंड हम किसे बोलेंगे? जब रेखा की लंबाई को निश्चित किया जाए तो रेखाखंड कहलाती है। जब रेखा की लंबाई को निश्चित किया जाए तो रेखाखंड कहलाती है। या एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक समाप्त हो जाती है। जैसे यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक खत्म, फिर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक खत्म, फिर यहाँ शुरू हुई, यहाँ तक खत्म। मतलब अगर हम ए बी, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें जो ए बी में सी डी रेखाखंड जो है जिसकी अपनी कुछ निश्चित लंबाई है, मतलब ये अगर हम सी या डी ले रहे हैं तो इसकी दोनों की कुछ निश्चित लंबाई है। मतलब रेखा का मतलब बोलता है कि एक ही रेखा को 2-3 भागों में बांटना। बांटने के बाद वो जहाँ से शुरुआत है दूसरा जहाँ खत्म हो उसकी लंबाई, या इसकी लंबाई या इसकी लंबाई। अगर हम ए से भी बोलेंगे तो टोटल ए बी की लंबाई। रेखाखंड इसी को बोला जाता है। अब आ जाइए, इसके बाद होता है किरण। किरण जिसको बोलते हैं रे इंग्लिश में। रे किसे बोला जाता है? ये भी है एक किरण जिसको बोलते हैं रे, केवल एक ही दिशा में गमन करती है, माने कर सकती है, जिसे तीर से सूचित किया जाता है। कभी भी बनाएंगे ये एक ही दिशा में गमन करेगी। ठीक है, एक छोर पर इसका तीर रहेगा, तीर डायरेक्ट तीर से रहेगा सही, और पीछे में इसका जहाँ से प्रारंभ करेंगे उसको प्रारंभिक बिंदु रहेगा। ये ऐसे ऐसे शो करेगा। किरण में यही है खासियत क्या कि एक सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं किरण। मतलब ये ए से बी ये ऐसे प्रदर्शित होगा। अब आ जाइए कि समानांतर रेखा। समानांतर रेखा किसको कहते हैं? समानांतर, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। ठीक है, समानांतर रेखाएं क्या रखी हैं? वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, जिसकी बीच की दूरी सदैव समान रहती है। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है ए बी, ये एक रेखा है सी डी। ठीक है, अब इनकी बीच की दूरी क्या सदैव समान रहती है। मतलब ये मान लीजिए पी क्यू, ये आपका आर एस। ठीक है, इसमें क्या है, इस चित्र में समानांतर रेखा आपस में कभी भी परिच्छेद नहीं करेगी। कभी भी ये जो है एक दूसरे को कभी परिच्छेद नहीं करेगी। चित्र में आप जो देख रहे हैं ए बी और सी डी, ये समानांतर रेखा है। ए बी जो है सी डी के समानांतर है। इनके बीच जो सदैव दूरी है, जो लंबाई है, वो हमेशा समान रहती है। ये कभी नहीं अलग अलग होगी। इन्हें कैसे हम प्रदर्शित करते हैं? ये ए बी समानांतर सी डी ऐसे दिखाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो समानांतर रेखा हैं इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। ए बी समानांतर सी डी के होता है। ठीक है, आइए एक दूसरे को कभी परिच्छेद नहीं कर सकती, उसी को समानांतर रेखा कहते हैं। अब आइए तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा किसे कहेंगे? वैसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। अब दो या दो से अधिक
रेखाओं को जो काटे उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। 3 रेखा है, इसको मान लीजिए ये काटा ए बी, एक इधर से काटा क्या आपको सी डी, तो यही जो दो रेखाएं हैं यही ए बी और सी डी, यही जो है दो तिर्यक रेखा है। क्लियर, आप समझ गए होंगे कि तिर्यक रेखा उसे बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटे। तो देखिए ये 3 रेखाएं हैं, पैरेलल में है, इसको ए बी और सी डी 2 रेखाएं काट रही है। तो यही जो ए बी और सी डी जो काट रही है वही तिर्यक रेखाएं हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है कि परिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। परिच्छेदित रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटे, दूसरे शब्दों में यदि 2 रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरे, कहने का मतलब ये मान लीजिए 2 रेखाएं हैं ए बी और ये हो गया मान लीजिए सी डी। तो देखिए 2 रेखाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को काट रहा, एक ही बिंदु पर काटेगा, ठीक है, चाहे एक ही बिंदु से गुजरेगा, तो वैसी रेखाओं को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टर लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर से। देखिए अब आता है अब आता है कि लंब रेखाएं। कि लंब रेखाएं किसको कहते हैं? लंब रेखाएं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, मतलब एक ये रेखा है और ये रेखा है, मान लीजिए ए बी है और सी डी है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। कितना? 90 डिग्री पर, मतलब कहने का मतलब जो ए बी है वो लंब है कितना? किस पर? सी डी पर। ए बी जो लंब है सी डी पर, और जो ए बी है जो सी डी पर लंब, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो लंब रेखाएं हैं उसे कहेंगे जब 2 रेखाएं, कोई भी 2 रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, तो वैसी रेखाएं को लंब रेखा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इसके बाद आता है संगामी रेखाएं, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। इसमें क्या होता है, इसके बारे में कैसे क्या होता है, तो देखिए ये रेखाएं के बारे में, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं, 2 या 2 से अधिक, वो 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजर जाती है, तो वे सभी रेखाएं संगामी रेखा होता है। मतलब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। देखिए मान लीजिए ए बी है, सी डी है, ई एफ है, जी एच है, ये सभी देखिए एक ही बिंदु से गुजरती है, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं, तो वे रेखाएं क्या होती है? संगामी रेखाएं।
ये है, देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी रेखाएं समझ में आ चुका हो कि कौन सी रेखाएं क्या है, इसके क्या विशेषता है। नहीं, चलिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर दिया जाए शुरू से, या आप लोगों को रिवीजन हो जाए। देखिए, पहले ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो रेखा पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखिए। देखिए, रेखा के बारे में पढ़ना है तो रेखा क्या होते हैं? जब दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु को जो आकृति मिलाती है, ठीक है, उसे ही रेखा कहते हैं। ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, कर्व ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर? रेखा के बारे में अब है कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? रेखाएं होती हैं दो प्रकार की। देखिए, रेखाएं दो प्रकार की होती है। एक है सरल रेखा, एक है कर्व रेखा, माने वक्र रेखा। देखिए, सरल रेखा क्या है? वैसी रेखाएं जो सीधे, माने क्या बोला, सीधे बिना विचलित हुए निकल जाए। देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब कहीं भी रुकावट, मतलब विचलन ना हो, विचलन, इसको बोलते हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। वक्र रेखा उसे बोलते हैं जो विचलित भी हो, मतलब शुरू से विचलित हो लास्ट तक, या शुरू से स्ट्रेट जो बीच में विचलित हो, लास्ट स्ट्रेट चल जाए, इसको वक्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा वक्र रेखा में यही अंतर है। अब आगे ये रेखाखंड। रेखाखंड जो है किसे कहते हैं? जब रेखा की लंबाई को निश्चित किया जाए तो रेखाखंड कहलाती है। यह एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरे बिंदु पर खत्म होती है, ठीक है। इसमें जैसे AB है, AB में C एंड D, जिसकी कुछ अपनी निश्चित लंबाई होगी, ठीक है, अपनी कुछ लंबाई होगी, उसे रेखाखंड कहते हैं। अब है किरण, जिसको रे बोलते हैं। ये क्या है? सीधा एक ही डायरेक्शन में जाती है। इसमें एक तरफ तीर रहेगा, दूसरी तरफ उसका प्रारंभिक बिंदु रहेगा। इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, इसको किरण बोलते हैं। और ये समानांतर रेखा। समानांतर रेखा किसको कहते हैं? जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। देखिए, समानांतर रेखा वो रेखा आती है जिसके बीच की दूरी ये सेम हो। समानांतर रेखा यहाँ क्या? AB और CD, इसके बीच की दूरी PQ और इसका सेम होगा, ठीक है। इसीलिए पैरेलल, ये पैरेलल मतलब समानांतर रेखा कहलाती है। AB पैरेलल किसके होगा? CD के, जो ये है इसके समानांतर होगा, ये साइन है, ठीक है। अब है इसके बाद क्या है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कहने का मतलब है कि वैसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक, देखिए 1 2 3 है, दो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से अधिक 3 है, ये रेखा तो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को जो रेखाएं काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ये AB और CD, यही आपको क्या आ जाएगा? तिर्यक रेखा है, जो 2 या 2 से अधिक रेखा को काट दें। अब है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टर लाइन। वे रेखाएं मतलब 2 या 2 से अधिक जो एक दूसरे को काटे, ठीक है, एक ही बिंदु पर या एक ही बिंदु से अगर गुजरे, उसे कहते हैं हम लोग इंटरसेक्ट लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा। देख लीजिए, 2 रेखाएं हैं, एक बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। अब देखिए लंब रेखाएं, जिसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। लंब रेखाएं जिसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, मतलब एक रेखाएं दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ देखिए AB लंब है किस पर? CD पर, ठीक है, उसको बोलते हैं लंब रेखाएं। और संगामी रेखाएं बताए थे, कॉन्करेंट लाइन। संगामी रेखाएं कि एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं मिलती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।